हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे लिंक लिस्ट के बारे में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ लिंक लिस्ट और यहाँ पे टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, यहाँ पे लिंक लिस्ट के टाइप्स है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैन बी स्टोर इन नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। हमने यहाँ पे लिखा है कि जो लिंक लिस्ट है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसके एल्गोरिज्म भी हम आगे वीडियो में लेके आने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। कैन बी स्टोर इन नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है वो नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। हमें पता है कि जो एरे है वो यहाँ पे कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर रहता है, पर यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है इसका एक एडवांटेज है कि जो लिंक लिस्ट है वो नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। हमने यहाँ पे लिखा है कि लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड डेटा एलिमेंट्स एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। यहाँ पे हमने ये क्या लिखा है कि जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नोड्स है। यहाँ पे लिंक लिस्ट में बहुत सारे नोड होते हैं विच एनकैप्सुलेट डेटा एलिमेंट। यहाँ पे जो नोड है उसमें डेटा एलिमेंट होते हैं और यहाँ पे एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, यहाँ पे जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस भी स्टोर रहता है। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसकी मदद से हम यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है उसको क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रक्ट नोड, ये हमारा स्ट्रक्चर है और नोड हमारे स्ट्रक्चर का नेम है। और इसके अंदर हमने यहाँ पे एक इंटीजर डेटा पार्ट लिखा है और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा और एक फर्स्ट पॉइंटर होगा कि ये यहाँ पे फर्स्ट को पॉइंट करेगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है उसके यहाँ पे हमने तीन टाइप्स है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट इज सिंगली लिंक लिस्ट, सेकंड इज डबली लिंक लिस्ट और यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो हमने यहाँ पे जो ये तीनों के तीनों टाइप्स है उसके बारे में ब्रीफ में भी हमने यहाँ पे लिखा है, वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसमें क्या होता है कि इन द सिंगली लिंक लिस्ट ईच नोड ऑफ द लिंक लिस्ट हैज़ ओनली वन एड्रेस। यहाँ पे जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसमें यहाँ पे जितने भी नोड होते हैं उन सभी नोड में यहाँ पे एक ही एड्रेस पार्ट होता है। एंड इट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, यहाँ पे जो एड्रेस है वो यहाँ पे नेक्स्ट नोड का होगा। इन द सिंगली लिंक लिस्ट ग्लोबल पॉइंटर वेरिएबल फर्स्ट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, यहाँ पे जो फर्स्ट है वो एक ग्लोबल पॉइंटर वेरिएबल होगा और वो यहाँ पे जो एड्रेस है वो फर्स्ट नोड का होल्ड करेगा। हमने यहाँ पे लिखा है कि द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड हैज़ नल वैल्यू, यहाँ पे जो नोड है उसका लास्ट पार्ट यहाँ पे नल होना चाहिए। तो ये जो सिंगली लिंक लिस्ट है वो हम यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है इसकी मदद से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे एक नोड क्रिएट होगा जिसमें दो पार्ट हो गए, एक तो डेटा पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे डेटा पार्ट में डेटा स्टोर रहेगा और जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे या दूसरे नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर रखेगा। तो हमने यहाँ पे एक फिगर भी ड्रॉ किया है। इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पे देखो, ये हमारा एक फर्स्ट ग्लोबल पॉइंटर वेरिएबल है वो पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फर्स्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, एक जो दूसरा नोड क्रिएट हुआ है, सपोज ये दूसरा नोड यहाँ पे 200 पे यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो ये जो 200 है वो पहले वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में होगा ताकि यहाँ से हम इस नोड तक जा सके। यहाँ पे एक यहाँ पे लिंक लिस्ट यहाँ पे स्टेब्लिश हो सके इन दोनों के बीच में, क्योंकि हम यहाँ पे 5 जो है उस पे जंप होके 10 पे जा सके। तो और यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एक और नोड क्रिएट हुआ है जहाँ पे ये जो नोड है वो सपोज इसका एड्रेस 300 है, तो ये जो 300 है वो हमें यहाँ पे क्या किसको देना है, तो ये जो 200 पे नोड क्रिएट हुआ है उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने 300 को दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ये जो नोड है यहाँ पे 10 से हम यहाँ पे 15 तक जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 10 से हम 15 तक जाएंगे। एक और नोड यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है
जिसमें हमने यहाँ पे डेटा में लिखा है 20, और सपोज ये नोड यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट हुआ है 400 पे, तो ये जो 400 है ये हमने यहाँ पे इसको दे दिए। तो हम यहाँ पे जो 15 है वहाँ से हम 20 तक जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ यहाँ पे नोड के बीच में जो लिंक है वो स्टेब्लिश होगी और हम सभी नोड को यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। तो यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है उसका दूसरा जो यहाँ पे टाइप है वो है डब्ली लिंक लिस्ट। तो जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसमें क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन द नोड ऑफ डब्ली लिंक लिस्ट वी विल प्लेस वन डेटा एंड टू एड्रेस पार्ट। यहाँ पे जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसमें हम क्या करेंगे कि एक डेटा पार्ट होगा और यहाँ पे 2 एड्रेस पार्ट होंगे। तो हमने यहाँ पे जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसको हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर की मदद से क्रिएट भी किया है, स्ट्रक्ट नोड। इसके अंदर 2 यहाँ पे एड्रेस पार्ट हो गए, एक होगा LPTR और दूसरा होगा RPTR, और बीच में यहाँ पे होगा डेटा पार्ट जो कि जो डेटा है उसको होल्ड करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ईच नोड होल्ड्स यूज़र डेटा, जो डेटा पार्ट है वो यूज़र का डेटा होल्ड करेगा। और यहाँ पे हमने लिखा है कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन एडिशन एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। यहाँ पे जो एड्रेस पार्ट है वो क्या करेगा कि यहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस तो यहाँ पे स्टोर होगा ही, पर यहाँ पे इसके जो प्रीवियस वाला नोड है उसका भी एड्रेस यहाँ पे स्टोर रहता है। दैट्स मीन्स इन डब्ली लिंक लिस्ट फ्रॉम एनी नोड यू कैन विजिट नेक्स्ट नोड एज वेल एज इट्स प्रीवियस नोड। यहाँ पे जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसका एक ये बेनिफिट है, हम यहाँ पे डब्ली लिंक लिस्ट में नेक्स्ट नोड तो विजिट कर ही सकते हैं, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमने पॉइंटर एड्रेस वेरिएबल ले लिया जिससे हम यहाँ पे प्रीवियस नोड को भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एक बेनिफिट है। तो हमने यहाँ पे एक फिगर भी ड्रॉ किया है जिसमें यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंटर होगा जो कि फर्स्ट वाला जो नोड है उसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा। तो ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया। एक नोड क्रिएट हुआ सपोज 100 पे, ये जो हमारा नोड है वो यहाँ पे 100 पे क्रिएट हुआ, तो ये 100 तो फर्स्ट पे यहाँ पे होल्ड होगा। और यहाँ पे हमने लिखा भी है कि LPTR ऑफ फर्स्ट नोड विल बी स्टोर नल। यहाँ पे विल स्टोर नल, यहाँ पे जो पहले वाला जो भी नोड होगा उसका LPTR यहाँ पे हमेशा के लिए हम यहाँ पे नल स्टोर कर देंगे। तो इसमें यहाँ पे नल होगा। ये हमारा डेटा पार्ट है। और यहाँ पे ये 200 हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये जो नोड है एक दूसरा क्रिएट हुआ, तो ये 200 हमने यहाँ पे इसको दे दिया, जिसकी मदद से हम यहाँ पे ये जो नोड है उससे ये 200 वाले नोड तक जा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो 200 वाला यहाँ पे नोड है उसके LPTR में यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का यहाँ पे एड्रेस पार्ट है उसमें हमने यहाँ पे 100 को दे दिया। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे प्रीवियस भी जा सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट हो गया। यही हमने यहाँ पे ये नोड के साथ भी किया है। ये जो 300 है वो हमने यहाँ पे 200 वाले नोड के RPTR को दे दिया, जिससे हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। और यहाँ पे जो 200 है वो यहाँ पे LPTR में लग दिया, ताकि हम यहाँ पे ये जो 15 है वहाँ से जंप होके हम प्रीवियस यानी कि 10 तक भी जा सके। और हमने यहाँ पे लिखा है कि वी विल ऑल्सो स्टोर नल इन द RPTR ऑफ द लास्ट नोड। यहाँ पे जो लास्ट नोड है उसके RPTR में हम भी हमेशा नल स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये यहाँ पे नल होगा। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ। जो लिंक लिस्ट है उसका तीसरा टाइप है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड सिंगली लिंक लिस्ट शेयर द सेम डेटा स्ट्रक्चर। जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो और यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे सेम होगा, पर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड सिंगली लिंक लिस्ट इज अ सिंगली लिंक लिस्ट लास्ट नोड नेक्स्ट पार्ट विल बी रिमेन नल। यहाँ पे जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसमें यहाँ पे जो भी लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पे देखा कि वो यहाँ पे नल रहता है। पर इन केस यहाँ पे जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें हमने क्या लिखा है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट लास्ट नोड नेक्स्ट पार्ट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। यहाँ पे जो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा कि जो भी लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस यहाँ पे हम डाल देंगे। तो ये हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर है वो तो यहाँ पे सेम ही रहेगा इन दोनों का, कि सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर इसी तरीके से सेम रहेगा।
और हमने यहाँ पे एक फिगर भी ड्रॉ किया है जिसमें हमने यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट की तरह ही यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको। जो 200 है वो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में दे दिए, ताकि हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट नोड है यानी कि 5 से हम यहाँ पे 10 तक जा सके। और यहाँ पे जो लास्ट है उसमें हमने 100 दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऐसा ही होता है कि जो लास्ट नोड होता है उसके नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे फर्स्ट वाला जो नोड है उसका एड्रेस दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो नोड है उस यहाँ से हम यहाँ पे फर्स्ट वाले नोड तक जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो आज हमने यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है उसके बारे में देखा, जिसमें हमने यहाँ पे देखा कि हम लिंक लिस्ट किसे बोलते हैं और जो लिंक लिस्ट है उसके 3 टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।